अस्सलामुअलैकुम। TNN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अमीर कतर का दौरे पाकिस्तान मुकम्मल, वापस रवाना। वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 49 रन से शिकस्त दे दी। सिलेक्टेड लफ्ज पर पाबंदी के खिलाफ पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत करेंगे आसिफ अली जरदारी। रहनुमा पीपल्स पार्टी की नाअहली का मामला, हमशीरा फरियाल टालपुर की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी 2 रोजा सरकारी दौरे पर ब्रसल्स पहुंच गए। पेरिस एयर शो में पाक फजाए के JF-17 थंडर की धूम। भारतीय सिखों का वजीर आजम इमरान खान को खत, करतारपुर राहदारी से मुतालिक अहम दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा का ग्रेटर टोरंटो एरियाज में अपने उम्मीदवारों का ऐलान। रवा साल ग्लोबल T20 ब्राम्पटन में खेला जाएगा, मेयर ब्राम्पटन। कनाडा ग्लोबल T20 लीग के ड्राफ्ट में 6 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शामिल। एयर कनाडा की फ्लाइट में खातून को नींद पूरी करना मुश्किल में डाल गया। अमेरिकी सदर की जंग की सूरत में ईरान को नेस्तो नाबूद करने की धमकी। अमेरिकी वजीर खारजा की सऊदीया आमद वली अहद से मुलाकात। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना हो गए। उन्हें वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने अलविदा किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना हो गए। उन्हें वजीर आजम के मावन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने अलविदा किया। हफ्ते की शाम अमीर कतर पाकिस्तान के दौरे के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, जहां वजीर आजम इमरान खान ने उनका इस्तकबाल किया। अमीर कतर ने वजीर आजम को उनके नाम से मंसूब शर्ट का तोहफा दिया तो इमरान खान ने क्रिकेट बैट पर ऑटोग्राफ देकर शेख तमीम हमद अल सानी को तोहफा दिया। दोनों मुमालिक ने मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की तश्कील, सयाहत और बिजनेस समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए। दस्तखत की तकरीब वजीर आजम हाउस में हुई। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी भी मौजूद थे। पाकिस्तान और कतर के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के बारे में पाक कतर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम के लिए MOU पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान की जानिब से मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और कतर की जानिब से वजीर मुमलिकत खजाना अली शरीफ अल इमादी ने दस्तखत किए। पाकिस्तान और कतर के दरमियान सयाहत और बिजनेस इवेंट्स के शोबों में ताउन के लिए MOU पर दस्तखत वजीर बैनुल सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा और कतर के कौमी सयाहत कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अकबर अल बकर ने किए। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मामलत रोकने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग से मुतालिक मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए। पाकिस्तान की जानिब से फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के कायम मकाम DG मुनीर अहमद और कतर की जानिब से कतर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूनिट के सरबराह शेख अहमद बिन ईद अल सानी ने दस्तखत किए। ऐवान सदर में अमीर कतर के एजाज में पुरवकार तकरीब हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शेख तमीम बिन हमद अल सानी को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा। ऐवान सदर पहुंचने पर सदर मुमलिकत ने अमीर कतर का खैर मकदम किया। डॉक्टर आरिफ अलवी से तमीम बिन हमद अल सानी की वफूद की सतह पर मुलाकात भी हुई। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, जुल्फी बुखारी, वफाकी वज़रा और दीगर सिविल और अस्करी शख्सियात भी ऐवान सदर में मौजूद थीं। अमीर कतर ने नूर खान एयरबेस पर JF-17 थंडर और मशाक तैयारों का मुआयना भी किया। इस मौके पर उन्हें तैयारी की खुसूसियात से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी वतन वापस रवाना हो गए।
खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताया क्रिकेट के घर लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में ग्रीन शर्ट ने प्रोटीज को चारों शाने चित करते हुए इवेंट में अपनी दूसरी फतह हासिल कर ली। इस कामयाबी के साथ कौमी टीम के सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें बरकरार रहीं और उसे इवेंट के बाकी तमाम मैचेस में भी कामयाबी हासिल करना लाजमी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 49 रन से शिकस्त दे दी। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में ग्रीन शर्ट्स ने प्रोटीज को चारों शाने चित करते हुए इवेंट में अपनी दूसरी फतह हासिल कर ली। इस कामयाबी के साथ कौमी टीम के सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें बरकरार रहीं और उसे इवेंट के बाकी तमाम मैचेस में भी कामयाबी हासिल करना लाजमी है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच का हीरो हारिस सुहेल और 3 विकेट लेने वाले लेग स्पिनर शादाब खान ने कौम से हिमायत की अपील की है। इससे कबल कप्तान सरफराज अहमद ने टीम में ग्रुपिंग और इख्तलाफात को गलत करार दिया था और कहा था कि हारने से कयास हाराइयों में शिद्दत आई है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर जिसका जो दिल होता है लिख देता है और खिलाड़ियों के साथ साथ मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं जिसकी वजह से इन पर नफसियाती असर पड़ रहा है। उन्होंने साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि साबिक क्रिकेटर्स की नज़र में नए लड़के खिलाड़ी ही नहीं हैं, वो खुदा बनकर टीवी पर बैठे हैं। अगर उनको मैंने कुछ कह दिया तो उन्होंने फिर लताड़ना शुरू कर देना, क्योंकि उन्होंने तो तस्लीम करना ही नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र में तो हम लोग प्लेयर ही नहीं है। हम लोग तो बस, तो मैं कुछ कह नहीं सकता किसी को भी। अगर किसी को कुछ कह दिया तो बोलेंगे जवाब क्यों दे दिया, फलाना क्यों कर दिया। वो लोग तो खुदा बन के टीवी में बैठे हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के हीरो हारिस सुहेल का कहना था कि पाकिस्तान टीम के लिए ये जीत जरूरी थी और कोशिश करेंगे कि इस फतह के तसलसल को अगले मैचों में भी कायम रखें, टीम के हौसले बुलंद हों और हम सेमीफाइनल में जगह बना सकें। हारिस सुहेल का कहना था कि कोशिश करूंगा कि कारकर्दगी अगले मैचों में भी कायम करूं, क्योंकि तीनों मैच अहम हैं, हमने जीतने हैं। सब खिलाड़ियों को इल्म है कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है, सेमीफाइनल में जाना है तो सब टीमों को हराना होगा। जाली अकाउंट केस में पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि सेलेक्टेड लफ्ज पर पाबंदी के खिलाफ पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत करूंगा और पता करते हैं हुकूमत पाबंदी लगा भी सकती है या नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जाली अकाउंट केस में पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि सेलेक्टेड लफ्ज पर पाबंदी के खिलाफ पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत करूंगा और पता करते हैं हुकूमत पाबंदी लगा भी सकती है या नहीं। कौमी असम्बली में सेलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी से मुतालिक सवाल के जवाब में आसिफ जरदारी ने कहा कि देख लें, इस पर कानूनी माहिरीन से बात करता हूँ, पार्लियामेंटेरियन से भी मुशावरत करूंगा, पता करते हैं ये पाबंदी लगा भी सकते हैं या नहीं। हुकूमती अरकान की जानिब से साबिक हुकूमत पर लानत भेजने और चोर डाकू कहने से मुतालिक सवाल के जवाब में आसिफ जरदारी ने कहा कि देख लें, आप ये लोग क्या करते हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात के बारे में आसिफ जरदारी ने मुस्कुराकर बात टाल दी। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल टालपुर की नहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। हलीम आदिल शेख कहते हैं करप्शन जाने और नैब जाने, फरियाल की जायदाद सामने आई है जिसके खिलाफ हमने दरख्वास्त जमा करवाई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि करप्शन जाने और नैब जाने, फरियाल की जायदाद सामने आई है जिसके खिलाफ हमने दरख्वास्त जमा करवाई है। सुबह इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में PTI के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख, रुकने सिंध असेंबली अरसलान ताज और खातून रुकने सिंध असेंबली राबिया असफर की तरफ से दरख्वास्त जमा करवाई गई। दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया है कि किसी भी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अपने तमाम असासे डिक्लेयर करना पड़ते हैं, मगर फरियाल तालपुर ने अपनी 3 प्रॉपर्टीज डिक्लेयर नहीं की। इलेक्शन कमीशन गलत बयानी और असासे छुपाने पर फरियाल तालपुर को असेंबली की रुकनियत के लिए नाअहल करार दे। राबिया असफर निज़ामी साहिबा जो MPA साहिबान हैं, उन्होंने आज पहले स्पीकर साहब के पास ये दरख्वास्त जमा कराई कि आज की एक मेंबर साहिबा के खिलाफ एक्शन है। उन्होंने अपने फॉर्म में एड्रेस वगैरह नहीं दिए हुए और आज इलेक्शन कमीशन को भी दिया है। तो इंशाल्लाह कहते हैं कि इंसाफ के लिए देर है अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह ये सब लोग अपने ठिकाने तक पहुंचेंगे। ये वो टब्बर, ये वो चोरों का ख़ानदान, ये वही मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा है जिनकी एक वीडियो बड़ी आपने देखी होगी, जो इसी शहदाद कोट के लोगों से कह रहे थे कि अपना दिमाग ठीक कर लो, अपना दिमाग ठीक कर लो, दिमाग का फतूर निकाल दो,
वोट देना है तो मैं कहता हूँ गुरूर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को सूट करता है, गुरूर सूट नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हलीमा दिल शेख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी तो चोरों और लुटेरों की जमात है। बिलावल को पहले मासूम बच्चा समझा जाता था, लेकिन वो भी मासूम नहीं है। बिलावल के अकाउंट में भी पैसे गए हैं। बिलावल जरदारी को मुखातिब करते हुए पीटीआई के लीडर का कहना था कि उस वक्त आंसू का ख्याल नहीं आया जब थर के पानी के पैसे और चोरी के पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ रहे थे, तब मना क्यों नहीं किया गया? आंसू तो उन एड्स से मरने वाले बच्चों की माओ के भी हैं जो लाड़काना में मर रहे हैं। हलीमा दिल शेख का मजीद कहना था कि बेनजीर की बेटियां पूरे पाकिस्तान और पूरे सिंध की बेटियां हैं, अल्लाह ना करे उनके आंसू निकलें। बिलावल साहब अच्छा हुआ आपने बता दिया कि आप बालिग हो गए, 30 साल के हो गए, अच्छा हुआ बता दिया। हम भी समझ रहे थे मासूम बच्चा वेल लेफ्ट छोड़ दो। अब मालूम है कि बच्चा मासूम नहीं रहा, चूंकि इस बच्चे के अकाउंट में भी तो पैसे गए हैं, ये मासूम चेहरा नहीं है। और आप कहते हो कि आंसू, हाँ बहुत अफसोस है शहीद बेनजीर भुट्टो के बेटियों के, अल्लाह ना करे किसी की बेटी के आंसू निकले। वो पूरे सिंध की बेटियां हैं, पूरे पाकिस्तान की बेटियां, हमारी भी बेटियां हैं, लेकिन क्यों निकाले उनके आंसू? बिलावल जरदारी, जब तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे थे, थर के बच्चों के पानी के पैसे जब तुम्हारे अकाउंट में आ रहे थे, तो सोच लेते, रुकवा दो। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ब्रसेल्स पहुंच गए। ब्रसेल्स में पाकिस्तान की सफीर मोहतरमा नगमाना हाशमी, सिफारत खाने के सीनियर अफसरान ने वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। वजीर खारजा ब्रसेल्स में मगरबी मुल्कों के दिफाई इत्तेहाद नेटो के हेडक्वार्टर जाएंगे और नेटो के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ब्रसेल्स पहुंच गए। ब्रसेल्स में पाकिस्तान की सफीर मोहतरमा नगमाना हाशमी और सफारत खाने के सीनियर अफसरान ने वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। वजीर खारजा यूरोपियन यूनियन के आला ओहदेदार बराए उमूर खारजा फेडरिका मोगरिनी के साथ मुलाकात करेंगे, जहाँ पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के माबैन नए जामिया स्ट्रेटेजिक प्लान पर दस्तखत किए जाएंगे और इजलास में इलाकाई सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया जाएगा। वजीर खारजा ब्रसेल्स में पाकिस्तान में सयाहत के फरोग के हवाले से 3 हफ्ते तक जारी रहने वाली मुनक़िदा तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर खारजा अपने इस 2 रोज़ा दौरे पर ब्रसेल्स में लोकल और इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात और खिताब भी करेंगे। कुछ बात करेंगे लाबोर्जे में मुनक्किदा 53वीं पेरिस एयर शो के अख्तामी रोज एविएशन के शायकीन की एक बड़ी तादाद में पाक फ़ज़ाई के JF-17 थंडर का स्टेटिक डिस्प्ले और फ़ज़ाई मुज़ाहरा देखा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाबोर्जे में मुनक़िदा 53वें पेरिस एयर शो के इख्तितामी रोज़ एविएशन के शायकीन की एक बड़ी तादाद ने पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर का स्टेटिक डिस्प्ले और फ़िज़ाई मुज़ाहरा देखा। हफ्तावार तातील की वजह से दिन के आगाज में ही नुमाइश का वसीअ अरीज़ मैदान हर उम्र के पुरजोश तमाशाइयों से भर गया। पेरिस के आसमानों में तैयारे के मशहूर कुन फ़िज़ाई मुज़ाहरे से शायकीन बहुत महसूस हुए। तैयारे की लैंडिंग पर शायकीन ने तालियां बजाकर उसकी शानदार परफॉर्मेंस पर दाद दी। एयर शो में दीगर जहाज़ों और दिफाई साजो सामान के दरमियान रखा गया JF-17 थंडर इस शो में नुमाया हैसियत इख्तियार कर गया। पाक फ़िज़ाइया के अमले ने एविएशन के शायकीन को तैयारे की ऑपरेशनल सलाहियतों और उसके जदीद तरीन हथियारों के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान के इस शाहकार तैयारे को अपने सामने देखकर आवाम की खुशी दीदनी थी। स्टेटिक डिस्प्ले के अलावा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में तैयार करदा JF-17 थंडर ने शानदार अलविदाई फ़िज़ाई मुज़ाहरा पेश किया। दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में पाक फ़िज़ाइया के दस्ते की शमूलियत से JF-17 थंडर की जदीद तरीन सलाहियतों को जाहिर करने का बेहतरीन मौका मैसर आया और एविएशन की आलमी मंडी में मुमकिन खरीदारों को JF-17 थंडर की सलाहियतों को परखने का मौका भी फराहम हुआ है। कुछ बात करेंगे दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर सरदार मजिंदर सिंह सरना की तरफ से लिखे गए खत में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से 5 दरख्वास्तें की गई हैं।
खत में कहा गया है कि करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते रोजाना 700 के बजाय कम से कम 5000 यात्रियों को गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर आने की इजाजत मिलनी चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को करतारपुर राहदारी के रास्ते सिखों के साथ साथ हिंदुओं और मुसलमानों को भी इजाज़त दिए जाने की तजवीज़ भेजी गई है। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदर सरदार मजिंदर सिंह सरना की जानिब से लिखे गए खत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से 5 दरख्वास्तें की गई हैं। खत में कहा गया है कि करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते रोज़ाना 700 के बजाय कम से कम 5000 यात्रियों को गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर आने की इजाज़त मिलनी चाहिए, जबकि ख़ास त्योहारों बिलखुसूस गुरु नानक देव जी के जन्मदिन और बरसी के मौके पर 10,000 यात्रियों को वीज़ा मिलना चाहिए। दूसरी दरख्वास्त ये की गई कि करतारपुर कॉरिडोर हफ्ते में 7 दिन खुला रहना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से ये भी कहा गया है कि करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते एंट्री पासपोर्ट और परमिट के बगैर होनी चाहिए। इसकी कोई फ़ीस भी मुकर्रर ना की जाए। गैर मुल्की भारतीय शहरियों को भी आम भारतीय शहरियों की तरह एंट्री की इजाज़त मिलनी चाहिए, जबकि पैदल एंट्री की भी इजाज़त होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का करतारपुर कॉरिडोर की तेज़ी से तामीर और गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन से पहले राहदारी खोले जाने के फैसले पर शुक्रिया भी अदा किया गया। वाज़ेह है कि दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी भारत के 1971 के एक्ट के तहत कायम की गई एक खुद मुख्तार बॉडी है, जिसका मकसद दिल्ली और उसके अतराफ में गुरुद्वारा की देखभाल और कार सेवा करना है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।